4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अगर मैं यूं कहूं कि कांग्रेस ने अंबेडकर के मुद्दे को इस पर मजबूती से पकड़ लिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी को अक्रॉस इंडिया एक परेशानी में डालने वाले हैं। अमित शाह के बयान के बाद धक्का मुक्की जो कांड हुआ उसको गोदी मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी पे FIR वगैरह सब कुछ कराने के बावजूद भी अंबेडकर के मुद्दों को दबाने की जो कोशिश की थी वो कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है। जो शब्द निकल गए हैं अंबेडकर साहब के बारे में अमित शाह जी के मुंह से, वो बार बार किसी न किसी और के मुंह से निकल रहे हैं। अभी वो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM, उनकी एक क्लिप शायद आगे पीछे से काट कर लगाई होगी, मुझे उम्मीद है। तो वो उनको बताया जा रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको वो भी क्लिप। फिर मनोज तिवारी के बारे में एक बयान आ गया है, मतलब उसके अंदर कितनी सत्यता है इसके बारे में तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन फिर भी अमित शाह के बाद बार बार वो तमाम बयानात और तमाम चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं, जिससे देश में इस बात की भावना को जगाने का काम कांग्रेस और बाकी गठबंधन के लोग शायद कर रहे हैं कि वो दलितों को ये बता पाएँ कि ये संविधान के कितने बड़े दुश्मन हैं या हितैषी हैं। अब कांग्रेस ने यह काम किया है जो अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा और भी हो सकता है, वो भी मैं बताऊंगा कि अपने 100 लोगों को उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और जाकर के बताइए कि बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह ने शब्द बोले थे दरअसल वो कितने ज़्यादा संविधान पर हमला करने के बराबर हैं। मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। पवन खेड़ा जो हैं, जो इनके प्रवक्ता भी हैं शायद, उन्होंने पूरा का सब लोगों की तस्वीरें जारी की हैं और लिखा कि ओवर 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मैं 100 लोगों की बात नहीं 100 कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, ओवर 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस डन एंड स्टिल 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और स्टिल कंटिन्यूइंग अक्रॉस द कंट्री बाय द आवर लीडर्स टू एक्सप्रेस द आउटरेज नेशन शॉक्ड बाय द दिस। जो बातें कही है ना होम मिनिस्टर ने अगेंस्ट द बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, द कंट्री स्टैंड यूनाइटेड डिमांडिंग द रिजिग्नेशन ऑफ द अमित शाह। अमित शाह का वो मांगा गया है। ये तमाम लोगों की तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सब लोग हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब बात यह है दोस्तों कि ये जिस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इससे कुछ हासिल है, हासिल होगा। इसके अंदर सभी तरह के इनके लोग हैं, इनके सांसद वगैरह हैं। मैं आपको बताऊं लोकसभा के अंदर लगभग 131 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड हैं, SC जाति के लिए रिजर्व्ड हैं। इसका मैंने एक जगह डाटा निकाला, अगर मुझे मिलता है मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। अगर आप इसको देखेंगे, ये देखिए आ गया है वो कि 84 लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए SC के लिए 84, अनुसूचित जनजातियों के लिए ST के लिए यानी कि 47, SC और ST के लिए 47 और 84 यानी कि 131 सीटें हैं और इस पर उम्मीदवार लड़ते हैं। इसके अंदर हुआ यूँ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 2019 में बीजेपी ने जहां 46 सीटें जीती थी, इस बार वो 30 पर रुक गई है। और कांग्रेस की बात मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस ने जो है 6 सीटों से बढ़कर उसकी जो पोजीशन है वो 19 की हो गई है। और भाजपा का जो आंकड़ा 31 से घटकर आरक्षित सीटों पर पे वो भी 26 पर रह गया है और कांग्रेस ने बड़ा अच्छा इसके अंदर प्रदर्शन किया है। बात ये नहीं है कि खाली SC सीटों पर ये लोग आए हैं, बाकी जगहों पर भी जो जनरल सीट है वहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात अगर आप लें तो लगभग 17 सीटें ऐसी हैं। लेकिन गोरखपुर में आप अयोध्या में देखिए समाजवादी पार्टी ने अवधेश कुमार को जिता दिया। तो कहने का मतलब ये कि 7 सीटें तो लगभग में बीजेपी जीती है, 7 ही जीती है समाजवादी, और बाकी कुछ चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह हैं, ये सब लोग जीत करके आए नगीना सीट से। और भी कुमारी शैलजा हैं वहाँ, और वहाँ राजस्थान के अंदर एक संजना जाटव हैं। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स ऐसे निकल कर आए हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वाकई कोई ना कोई बात ऐसी है कि अगर ये लोग संविधान के मुद्दे को लेकर सड़क पर आ गए तो ये वाकई कुछ ना कुछ बदलाव करके दिखा देंगे। दोस्तों बात यह है कि खाली इसी सीट पर नहीं कि आप 147 से 131 सीटों पर ध्यान दें या खाली सांसद वही लेकर आए। आपके पास मिसाल के तौर पे गठबंधन के चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ज़बरदस्त नेता है, इधर उभर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी अपील है, आप उनको बुलाएं। आप मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्र पे न जाएं, तबीयत पर न जाएं, उनका चेहरा पूरे देश में बताएं। और बाकी भी तमाम लोग उतर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं, बस्तियों में जा करके, चूँकि संविधान का मुद्दा वैसे तो देश के हर एक इंसाफ पसंद के करीब है, लेकिन फिर भी
बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में जो शब्द ये कहे हैं, जहां देश को, पूरे देश को धक्का लगा है, वहां दलित समाज के लोग ज़्यादा आहत होते हैं, क्योंकि वाकई भगवान तो वो हैं। इनके तो कम से कम वो, उन्होंने जो काम किए हैं, जिस प्रकार का जीवन वो जी रहे थे, उसको उठाने का काम जिस प्रकार का बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने किया है, उसको भूला नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि वो इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक आवाज़ उठाने वाला दुनिया के अंदर एक दलित चिंतक ऐसा आया कि जिसने आकर के बताया कि वाकई क्या हालात हैं। मंदिरों में घुसना नहीं दिया जाता, अपनी दौड़ी पर बिठाया नहीं जाता, साथ में खाया नहीं दिया जाता, पीने नहीं दिया जाता, छूत की बीमारी होती है, मतलब दुनिया भर की बातें हैं। अब आपको मैं क्या क्या बताऊँ, एक लंबी बात खुल जाएगी, लेकिन ये संविधान के मुद्दे पर, संविधान को बदलने के मुद्दे पर और बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में भारतीय जनता पार्टी का, खाली अमित शाह का डायलॉग काफ़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, जो कंटेंट मौजूद है, जिससे पता चलता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी राय संविधान के बारे में नहीं रखती, और वो यके बाद दीगर उनके मुंह से भी निकल जाती है। कोई कहता है 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। फिर 5000 साल का आप पूरा का पूरा जो है इतिहास उठाकर देखें, वर्ण व्यवस्था देखें, तो ऐसे समय में खाली कांग्रेस आई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आम आदमी, दलितों की बस्तियों के अंदर, कमज़ोरों की बस्तियों के अंदर, जो बेचारे खेतों के अंदर काम करने, उनके पास कोई मैसेज नहीं जाता है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने जा रहे हैं, वो प्रेस आपके कितने पक्ष में है, कौन सी बात को कौन से कॉलम में छापेंगे आप जानते हैं। आपकी बातों को नहीं छापा जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को नहीं छापा गया था भाई। तो आप है ना, इंटरनेशनल मीडिया को और गली गली मोहल्लों में जाकर के अगर छोटे छोटे आप बात जाकर बताएंगे, और अमित शाह के बयान को और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच को, संविधान के डॉक्टर साहब के बारे में जो उन्होंने वक्तव्य दिए उसको बताएंगे, तब जाकर के ज़मीन पर कुछ बदलेगा। और इस बार तो बिना इनके बयान के बदल गया था। संविधान के सिर्फ चेंज करने की बात पर मैंने आपको बताया कि उनकी सीटें 46 से घट करके 30 हो गई हैं। तो दोस्तों बात यह है कि अब विपक्ष भी क्या इस प्रकार से आता है, खाली कांग्रेस के कुछ लोग कॉन्फ्रेंस कर गए हैं और कुछ वो आ गए हैं, नहीं, इससे काम नहीं बनने वाला है। इसमें कोई दुराई नहीं कि मुद्दा पकड़ रखा है, तमाम लोगों को जोड़ा जाएगा उसमें। अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, या केजरीवाल ने बड़ा ज़बरदस्त निभाया अपने इलेक्शन के प्रति मद्देनज़र। दिल्ली के अंदर उन्होंने आकर के जो अंबेडकर साहब का मुद्दे को बनाया, उसको फ़ायदा मिलेगा उनको, देख लीजिएगा आप। ऐसे ही आप चंद्रशेखर आज़ाद को और तमाम इन लोगों को इंडिया गठबंधन की तरफ से इकट्ठे होकर के, चूंकि आप मुद्दे पर तो इकट्ठे हो ही जाते हैं, आपके बिखराने की कितनी भी खबरें गोदी मीडिया बताए, लेकिन जब लोकसभा पे आप पे हमला होता है आप एक साथ आ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ऐसे ही इस मुद्दे पर आ जाएं, चूंकि ये तो भारत की बुनियाद है, भारत की रीढ़ है। संविधान और डॉक्टर साहब के बारे में अगर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इंटेंशन चाहे कुछ भी रही हो, आप उसको उनके लोगों के जो मानने वाले हैं, जो उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनको जाकर के बताइए आप। ये गोदी मीडिया तो जब से लेकर आज तक अजीबोगरीब, कांग्रेस ने ये किया था, नेहरू साहब ने ये किया था, अंबेडकर साहब ने ये किया था, अरे दुनिया, अरे इनके भी पुरानी चीज़ें हैं तमाम। मनुस्मृति को क्यों जलाया था अंबेडकर साहब ने, पूरा बताने की ज़रूरत है। इनकी सोचें पता चलनी चाहिए कि आखिरकार इनका आरएसएस का मुखिया क्यों नहीं बन पाता है दलित, वजह क्या है। बहरहाल दोस्तों, फिर भी इंडिया कांग्रेस ने काम किया है, और बाकी भी ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी पुस्तिकाएं, छोटी छोटी क्लिप्स बना करके गली मोहल्लों में जा करके अमित शाह और बाकी इन लोगों की तमाम जो भी ऐसी बातें हो सकती हैं जो लगता आपको यह कि संविधान के खिलाफ हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ है, उनको बताने की ज़रूरत है। तब जाकर के देश का एक बड़ा जंग निकल कर आएगा, वरना इनको भी हिंदुज़्म बनाने में मेहनत तो बराबर कर रहे हैं। हिंदुत्व की धरा के अंदर, हिंदुत्व की आग के अंदर इनको भी जलाकर रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रोदय हुआ था मेरठ में, उसके अंदर दलितों को सबको बिठाकर एक साथ खाना खिलाया, 3 लाख लोगों को आरएसएस ने। मालूम है क्या, इसी वजह यही है। हालांकि वो सिर्फ यही काम करेंगे, ऊपरी जो पद है ना वो नहीं दिए जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को कहते हैं, वो सॉरी डॉक्टर ये जो समाजवादी उसके कौन सी पार्टी है, सहारनपुर के वो नेता नगीना के सांसद, वो कहते हैं कि कितने लोग वीसी हैं आपके यहाँ, आप बताइए कितने जजेस दलित हैं, मुस्लिम हैं, ओबीसी हैं, बताइए, पूरा डाटा है इसका, बताइए लोगों को जाकर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।